हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और आज मैं इस बात करने वाली हूँ एक टॉपिक के बारे में, जिसमें बेसिकली मुझे ये बताना है। शुरू करते कि वीडियो का आइडिया मुझे कहाँ से आया। पहली बात ये कि वीडियो का आइडिया मुझे तब आया जब मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, और मैं उसमें ये मतलब एक कॉन्टीन्यूस जो जॉनर था रील का, वो ये था कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ पहले बदतमीज़ी की जाती है ऑनलाइन। पहले उनको हरास किया जाएगा, बदतमीज़ी की जाएगी, और उसके बाद जब वो उसी एनर्जी को वापस देते हैं तो फिर बाकी के लोग उन्हें जज करते हैं। एक तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा ये कि काफ़ी केसेस में ऐसा है कि मतलब काफ़ी लाइफ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि कुछ गलत लोग जिनकी हरकतें, इंटेंशन, हर एक चीज़ गलत पार्ट पर ही है, वो आके लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेशन सबकी, इंक्लूडिंग वो जो बदतमीज़ी कर रहा है और आसपास के लोग जो देख रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जिसके साथ बदतमीज़ी की गई है, जो कि विक्टिम है, वो शांति से पहले पुलिस को कॉल करे, वो इंतज़ार करे और उसके बाद एक्शन पुलिस को लेने दे। क्योंकि ये बहुत ही डिसेंट एक्ट है, या फिर बहुत डिसेंटली टैकल किया गया है, या फिर ये कि जब एक अथॉरिटी बनाई गई है तो फिर आपको खुद वायलेंस हाथ में लेना क्यों है। बेसिकली लोग कहते हैं महात्मा गांधी को फॉलो करो, ठीक है। तो वीडियो का आइडिया मुझे यहाँ से आया है। अब ये जो बात है कि अथॉरिटी बनाई गई है, तो फिर आपको खुद वायलेंस क्यों मतलब वायलेंस करनी क्यों है। जब बदतमीज़ी आपसे की जा रही है तो आप चुपचाप सहो, और फिर जब बदतमीज़ी हो जाए या फिर बदतमीज़ी हो रही है कॉन्टीन्यूसली, तो आप फ़ोन ऑन कर लो या पुलिस वालों को बुलाओ, बदतमीज़ी होने दो। उसके बाद पुलिस एक्शन लेगी, कोर्ट में केस जाएगा, उसके बाद चीज़ें होंगी। तो भाई इस पे जो मेरा कहना है वो ये है कि एक जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी, उनकी एक बहुत अच्छी इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप है, जो कि मेरे को लगता है कि सबने देखी है और देखनी भी चाहिए। क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कही है कि जब गुंडागर्दी की जाती है तो आप पुलिस वाले का इंतज़ार नहीं करोगे। अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि जो आपसे गुंडागर्दी कर रहा है उसको आप वही एनर्जी वापस दे पाएँ, आप वही वापस गुंडागर्दी कर पाएँ, तो फिर आप सही सलामत हैं, आप सेफ़ हैं। और अगर आप नहीं करने की क्षमता रखते हैं तो आपके साथ आए दिन ये बदतमीज़ी होगी, आज हुई है कल भी होगी और होती रहेगी। तो गुंडागर्दी ख़त्म करने का सबसे सही तरीका यही है कि अपनी क्षमता उतनी रखो कि आपसे गुंडागर्दी की ही ना जा सके। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मेरा खुद का ये मानना है कि जब आपसे बदतमीज़ी होती है, सबसे पहली चीज़ कि आपको खुद को इतना शक्तिशाली बनाना है। फिर वो शब्दों में हो, फिर वो आवाज़ में हो, फिर वो लड़ाई झगड़े में हो, फिर वो सही रहने में हो, फिर वो पहुँच में हो कि हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, पहुँच में हो, या फिर वेपन्स में हो, किसी भी वे में कि आसपास वेपन, हर चीज़, असला यही नहीं होता कि वेपन्स हैं आपके पास, आर्म्स हैं, तलवार, चाकू और गन्स हैं। ये सारी चीज़ें भी लीगल है रखना। जैसे सरदारों के लिए किरपान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल एक अधिकार दिया हुआ है, लाइसेंस्ड गन रखना एक अधिकार दिया हुआ है। चाकू छुरी तो आप रख ही सकते हो, लेकिन मेट्रो जैसी जगहों पे आप नहीं रख सकते हो। लेकिन लड़कियों के लिए नहीं, आई मीन सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे जैसी चीज़ें रखना अलाउड किया हुआ है। तो बहुत सारे वेपन, हर चीज़ है। वेपन दाँत है, काटना, दिस इज़। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़कियों ने और लड़कों ने खुद को, दूसरे को काट के बचाया हुआ है। इन कुछ ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे उनका रेप होने वाला था, कुछ ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे उनका कत्ल होने वाला था, उनके पास कोई औजार नहीं था, उनके पास दाँत थे और प्रेजेंस ऑफ माइंड था और क्षमता थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्षमता थी। तो मुझे अपनी इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से मुझे ये बताना है कि जब आपसे बदतमीज़ी की जाए तो आपको अपने अंदर इतनी क्षमता रखनी है कि आप उसी एनर्जी को वापस दे पाएँ। आपको पुलिस के आने का इंतज़ार नहीं करना। पुलिस के आने का इंतज़ार नहीं करना, सबसे पहले अपनी क्षमता ही बना के रखनी है। सामने वाला जब आपसे आके बदतमीज़ी करे, आप पहले तो आप एसेस करो, देखो कि बदतमीज़ी किस बात पे हो रही है।
शांति से बात करने की कोशिश करो, लेकिन जब ना हो उसके बाद फिर पीछे मत हटो। पुलिस का काम है एफआईआर दर्ज कराना। अब देखो, जब आप अपनी जान खुद नहीं बचा सकते हो तो कोई तीसरा इंसान आके आपकी जान नहीं बचाएगा। लोगों का काम है जज करना। अब जो बंदा आपसे बदतमीज़ी कर रहा है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो खुद ही बोलेगा तुझे जिसको बुलाना है तो बुला, तुझे पुलिस वाले को बुलाना है, बहुत पहचान है मेरी। क्या करोगे आप? बदतमीज़ी तो आपसे वहीं हो रही है। आपको लगता है क्या एक कॉल में 10 लोग आ जाएंगे? नहीं होगा। कार है स्कॉर्पियो जैसी और वो आपको धमकी दे रहे हैं कि हम कार चढ़ा देंगे। कितने लोग होंगे? 4। आपके हाथ में एक ईंट, एक का सर फोड़ो, भाग जाओ। छोड़ दो चीज़ें। डरना नहीं है। जब आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको फिर डरना भी नहीं है किसी से। दूसरी बात है कि पुलिस, अब पुलिस एक कॉल करोगे तो पुलिस 2 घंटे बाद आएगी। ये कमी है, बिल्कुल कमी है। पुलिस वाले अपना काम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर आप एक बार ये चीज़ पढ़ लो कि इंडिया में कितने पुलिस वालों की ज़रूरत है, कितनी भर्ती निकलती है और कितने लोग अपॉइंट होते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी कमी है यहाँ पे इंडिया में पुलिस वालों की। और रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि सरकार अपना काम नहीं करती है, सरकार अपना काम कर रही है। लोग इस योग्य नहीं बन पाते हैं कि वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, और फिर कम क्षमता लोगों वालों को हायर कर लिया जाए तो फिर क्या वो पुलिस वाले कहलाने लायक होंगे? नहीं। तो अपनी रक्षा अपने हाथ में है। तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि बदतमीज़ी की जा रही है तो पुलिस वाले को कॉल नहीं करनी है, खुद इतने काबिल बनो कि आप खुद को प्रोटेक्टेड रख सको। दूसरों की एक्सपेक्टेशन भाई पुलिस वाले को बुला लेते, कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको खुद को बचाना है। छोटी उंगली का ज़ोर लगा दो, खुद को बचाओ, कुछ भी करके निकलो वहाँ से। उसके बाद एफआईआर दर्ज कराओ, क्योंकि पुलिस वालों का काम है एफआईआर दर्ज कराना, लेकिन वो तब भी करेंगे नहीं। और हर इंसान को धाराएं लगवानी नहीं आती। ये भी बहुत आसान है कि भाई हमारा सर फोड़ा है, ऑनलाइन तो दिखा रहा है कि भाई हर्ट हो चुका है, ग्रेवियस हर्ट हो चुका है, हर्ट नहीं होगा, ग्रेवियस हर्ट हो चुका है, तो ये धारा लगाओ, नॉन बेलेबल है। किस किस को पता होगा कि वो नॉन बेलेबल है या बेलेबल है? अब सारे ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास ना ही इतना इन्फ्लुएंस है, ना ही इतनी पावर है, और ना ही इतनी नॉलेज है। तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जाके इन्फॉर्मेशन देना। फर्स्ट एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की सबसे पहले जानकारी किसने दी है, खुद जाके दो। उसके बाद बताओ कि मुझे उकसाया गया है, मुझे डराया गया है, मुझ पर हमला हुआ है। और कोशिश हमेशा की जाए कि ऐसे जब भी लड़ाइयाँ हों तो आप खुद को कहीं ना कहीं की सीसीटीवी में एक बार कैप्चर करवा लो, और पुलिस वालों को ये चीज़ बताओ भी कि जहाँ पर ये लड़ाई मेरे साथ हुई है, जहाँ पर ये हादसा मेरे साथ हुआ है, वहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज है। और उस सीसीटीवी का फुटेज का जिक्र हमेशा उस एफआईआर में करें, क्योंकि वो एक मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने ये चीज़ बाद में बताई है ना, तो शायद उसको फिर नहीं रखा जाएगा मेन एविडेंसेस में, लेकिन अगर आप उसे एफआईआर में लिखवा देते हो ना, तो उससे बहुत काम आता है। तो मुझे ये बताना था आज के वीडियो में कि सुरक्षित रहो, अपना सेफ रहो, खुद को इतनी क्षमता में रखो कि कोई आपको कुछ ना कर पाए, और अगर कोई कुछ कर भी दे तो अपनी जान लगा के लड़ो। पुलिस वालों को काम है जुर्म होते हैं, जो ऑफेंसेस होते हैं, जो क्राइम होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेना। प्रिवेंट करना बहुत बहुत रेयर होता है कि प्रिवेंट करने के लिए पुलिस आ रही है, लेकिन हमेशा पुलिस का काम होता है ऑफेंस हुआ है उसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसको लिखना। तो इसलिए अपने आप को बचा के रखो, और ये बताना था मुझे अपने वीडियो में। बाय बाय।